अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश का बुक क्लास 6 यूनिट नंबर 1 निकोबो बीनस। पहला चैप्टर जो हमारा था वो एक पोएम था जो पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। अब हम आएंगे हमारे यूनिट्स पे और ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 निकोबो बीनस। अब इस चैप्टर में 2 चैप्टर हैं, ये हमारा यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 ये है और चैप्टर 2 आगे है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। यहाँ पर आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं इसमें वो सारे मुश्किल वर्ड्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में आएंगे। जैसे जैसे ये वर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको इनकी मीनिंग एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. ये कहानी है एक गैर मामूली लड़के की या बच्चे की जो हमेशा अपनी टांग अड़ाता था वज़ीर आज़म की बातों में या उनके हरकतों में। Whoever stuck his tongue मतलब बातें करता था या टांग अड़ाता था out at the Prime Minister वज़ीर आज़म के बातों में या हरकतों में। His name was निकोबो बीनस, उसका नाम था निकोबो बीनस। चैप्टर का नाम भी यही है निकोबो बीनस। इसका मतलब ये पूरी चैप्टर जो है वो इस लड़के पे बनी हुई है जिसका नाम है निकोबो बीनस। He lived a long time ago in a city called Venus and he could do anything. बहुत अरसे पहले की बात है, वो रहता था एक शहर में जिसका नाम था वीनस। एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता था। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, वो कुछ भी कर सकता था। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग। जाहिर सी बात है हर किसी को ये पता नहीं था कि वो हर चीज़ कर सकता है। इन फैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू एंड नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोजी सेड। बल्कि सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड रोजी उसे पता था। ठीक है, उसकी निकोबो बीनस की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था रोजी, जो उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। सिर्फ उससे ही पता था कि वो हर चीज़ कर सकता है, लेकिन कोई भी रोजी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे, क्योंकि वो हमेशा जंगली ख्यालात रखती थी। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, आइडियाज़ का मतलब ख्यालात। वो हमेशा जंगली या ऐसा कह सकते हैं कि अजीब व गरीब ख्यालात रखती थी। One day, for example, रोजी said to निकोबो बीनस, एक दिन मिसाल तौर रोजी ने निकोबो बीनस को कहा, Let's pull up every single weed on your doorstep. चलो हर एक घास जो तुम्हारे दरवाजे पे है उन सबको निकालते हैं। ये बात रोजी ने निकोबो बीनस को बोली कि दरवाजे पर जितनी भी घास है ना, वीड का मतलब होता है घास, वो सारी हम निकाल लेते हैं। लेट्स नॉट, चलो नहीं करते हैं, सेड निकोबो बीनस, विच इज़ वाट रोजी थॉट ही वुड से। निकोबो बीनस ने कहा जो रोजी को पता था कि वो ऐसा ही कहेगा। रोजी ने उसे कहा कि यहाँ पे तुम्हारे दरवाजे पे जितनी भी घास है चलो हम ये पूरी घास निकाल लेते हैं, और उस पर निकोबो बीनस ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। In that case, Rosie replied Rosie, let's discover the land of iron. अगर ऐसी बात है, रोजी ने जवाब दिया, तो चलो ड्रैगन्स की दुनिया को खोजते हैं। डिस्कवर का मतलब खोजना। चलो ड्रैगन्स की दुनिया को खोजते हैं। Don't be daft, said निकोबो बीनस. How can we do that? ड्राफ्ट का मतलब होता है पागल। पागल ना बनो, निकोबो बीनस ने कहा। हम ये कैसे करेंगे? How can we do that? हम ये कैसे करेंगे? बिकॉज डोंट बी ड्राफ्ट, सेड निकोबो बीनस. हाउ कैन वी डू दैट? पागल ना बनो, निकोबो बीनस ने कहा। हम ये बात कैसे करेंगे? हम ये काम कैसे करेंगे? बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सेड रोजी, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, रोजी ने कहा। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, तो अगली सुबह जैसे ही रोशनी होने वाली थी, रोजी थ्रू लिटिल पीबल्स अप एट निकोबो बीनस शटर। रोजी ने छोटे छोटे पत्थर उठाए और निकोबो बीनस की खिड़की पर मारे। मतलब निकोबो बीनस जिस घर में था वहाँ पे सो रहा था, उसके कमरे में उसके दरवाजे के बाहर, घर के बाहर आई और छोटे पत्थर उठाए। पीबल्स हम छोटे पत्थरों को कहते हैं, वो उठाए और निकोबो बीनस की खिड़की जो थी उस पर मारना शुरू किया।
निकोबोबीनस वॉज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट। निकोबोबीनस अभी तक नींद की हालत में था जब वो उठा और उसने खिड़की से बाहर देखा। व्हाट्स द मैटर रोजी, ही आस्क्ड। मसला क्या है रोजी, इसने पूछा। आस्क का मतलब पूछना। श्श, उसने कहा। विस्पर्ड रोजी, आई हैव गॉट द बंस एंड द लेमनेड्स। मतलब चुप हो जाओ। रोजी ने आराम से, विस्पर का मतलब फुसफुस करना या आराम से बात करना। आई हैव गॉट द बंस, मैंने बंस उठाए हैं और लीमू का जूस भी उठाया। लेमनेड का मतलब होता है लीमू का जूस। व्हाट फॉर, आस्क्ड निकोबोबीनस। किसके लिए, निकोबोबीनस ने पूछा। सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोजी। सप्लाइज हम बोलते हैं चीज़ों को, सफ़र पर जाने के लिए चीज़ें। रोजी ने आराम से बोला। वेयर आर वी गोइंग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आस्क्ड निकोबोबीनस, निकोबोबीनस ने पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, विस्पर्ड रोजी। डोंट यू रिमेंबर, हम लोग ड्रैगन्स की दुनिया ढूंढने जा रहे हैं। रोजी ने आराम से बोला। तुम्हें याद नहीं क्या, डोंट यू रिमेंबर माना तुम्हें याद नहीं क्या। ओह, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सेड निकोबोबीनस। ओह, मुझे लगा कि तुम इसके बारे में भूल चुकी होगी। फॉरगॉटन मतलब भूलना, भूल चुकी होगी, निकोबोबीनस ने कहा। नो फेयर, सेड रोजी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आई हैव एवर हैड। बिल्कुल भी नहीं, रोजी ने कहा, ये मेरी बेहतरीन आइडियाज़ ख्यालों में से एक है। मतलब जितने भी इसने सोची थी या ख्यालात सोचे थे उनमें से ये सबसे अच्छा वाला है। व्हाट अबाउट द वीडिंग, सेड निकोबोबीनस। घास का क्या करेंगे, निकोबोबीनस ने कहा। कम ऑन, सेड रोजी, रोजी ने कहा चलो। कम ऑन का मतलब चलो भी। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, तो उन्होंने चलना शुरू किया सुबह के साथ। When they got to the end of the narrow street where they lived, जब वो लोग उस गली के आखिर में, नैरो स्ट्रीट माना वो छोटी गली के लास्ट में पहुँचे जहाँ पर वो रहते थे। They met a night watchman who said, उन्हें वहाँ पर चौकीदार मिला जिसने उन्हें कहा, Where are you two going at this hour? रात के इस वक्त, सुबह के इस वक्त तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। उस चौकीदार ने, जो वहाँ पर उनकी गली के आखिर में कोने में बैठा हुआ था, उसने इनसे पूछा कि सुबह सुबह इतनी जल्दी तुम दोनों आखिर जा कहाँ रहे हो। We're going to look for the land of dragons, said निकोबोबीनस। हम लोग ड्रैगन्स की दुनिया ढूंढने जा रहे हैं, निकोबोबीनस ने कहा। इससे आगे क्या होता है, वो गार्ड इन्हें जाने देता है और वो जाते हैं। उन्हें मिलता है या नहीं मिलता वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी सवालात हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।